हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी ए रोमिल जैन। और बच्चों, अब जो हम लोग अगला टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर नंबर 7 है अपनी बुक का। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है और अब जो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मेरा फोन नंबर तो तुमको पता ही है 9929411361। रेगुलर बेसिस पे वी आर डूइंग लाइव क्लासेस ऑल्सो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, अब अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप में अब, ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा व्हाट इज द प्रोसीजर टू अटेंड लाइव क्लासेस, ठीक है ना। आप बच्चों लाइव क्लास अटेंड करोगे तो उसमें घर बैठे बैठे आपको ऐसा फील होगा कि हम लोग ऑफलाइन कोचिंग की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, और प्रॉमिस करता हूं तुमको कहीं ऑफलाइन जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सारी चीजें तुम्हारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर जो हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें लाइव क्लासेस में आपका डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज एंड ईच एंड एवरीथिंग चीज कवर्ड है, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मेरा नंबर 9929411361 है, ठीक है बच्चों। अब जो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद द टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटा, जैसे हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था रिटायरमेंट, ठीक है ना। रिटायरमेंट मैंने आपको बताया था ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है, ठीक है ना। डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब जैसे नेम बता रहा है, मान लो 3 पार्टनर है ए, बी और सी, और बी, मान लो बी पार्टनर की डेथ हो गई। बी की क्या हो गई? डेथ हो गई। अब अगर बी की डेथ हो गई तो ऑब्वियस सी बात है जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और सी वो फर्म को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, जैसे मैं बोलता हूं ना रिटायरमेंट, अब आप तुम्हें खुद एक लॉजिक बताओ, रिटायरमेंट की तो एक फिक्स डेट है। जैसे आज मैंने कहा रिटायरमेंट होगा तो मैंने कहा फिक्स डेट है 31 मार्च को रिटायरमेंट होगा। लेकिन डेथ की कभी कोई फिक्स डेट नहीं होती। क्या ऐसा होता है कि आदमी इस दिन मरेगा? ये कभी प्री डिसाइडेड नहीं होता है। डेथ सडन मूवमेंट पे हो सकती है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मान लो अगर पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर हो गई, मान लो जैसे फर्म चल रही है मार्च, अप्रैल, मई, जून चली और जुलाई में डेथ हो गई, ठीक है ना। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर कैन अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन दी फर्म। अब ये अगेन ध्यान रखना, डेथ ऑफ अ पार्टनर इज अगेन अ फॉर्म ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मेरी बात फिर समझना बेटा, पार्टनरशिप बंद नहीं हुई, सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूट हुई। और वो सारे एडजस्टमेंट जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन पे, वो डेथ ऑफ अ पार्टनर पे भी चलेंगे, ठीक है ना। अब बच्चों यहां मैं थोड़ा सा क्विक वे में लूंगा, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, वो कुछ कंसेप्ट मैं नहीं बताऊं क्योंकि मैं हर चैप्टर, हर एडमिशन, रिटायरमेंट के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। तो तुम लोग, मैं अज्यूम करता हूं तुमको अच्छे समझ आ चुका है कंसेप्ट, ठीक है। तो अब हम लोग अगर डेथ ऑफ पार्टनर की बात करते हैं तो एक बार पहले पूरी नोटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको वन बाय वन समझाता हूं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से समझना, डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है ना। डेथ ऑफ अ पार्टनर रेफर टू सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन इन विच द पार्टनर ऑफ द फर्म डाइज। इसमें एक पार्टनर में फर्म की डेथ हो जाती है एंड इट इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और ये एक मोड है किसका? फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट होने का। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें फर्म के किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और इट इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है ना। नाउ फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है ना। तो ये एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है डेथ ऑफ अ पार्टनर पे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल का एडजस्टमेंट। पहला कंसेप्ट है न्यू रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना। अगला है गुडविल का एडजस्टमेंट, अपने गुडविल एडजस्ट करनी है। तीसरा है असेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करना। तीसरा कंसेप्ट है असेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करना। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट करना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस और रिजर्व का। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, ये सब चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर, मतलब उसे घर वालों को कितना पैसा देना बाकी है, ठीक है ना। अब यहां अपने को क्या एक चीज और नई डिस्कस करनी पड़ेगी जो अभी तक शायद अपन ने किसी भी चैप्टर में डिस्कस नहीं किया है। वो सबसे पहला एक तो ये है कि अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर कैलकुलेट करना। खैर ये अपन रिटायरमेंट में तो डिस्कस किया था, लेकिन उसके जो जो घर वाले होते हैं, जैसे मान लो बी की डेथ हुई तो बी के जो घर वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीगल हेयर्स। हेयर्स नहीं, बाल नहीं है बेटा, तुम बाल मत समझना, तुम्हारा दिमाग क्या सबका थोड़ा ज्यादा चल जाता है। बाल नहीं, लीगल हेयर मतलब घर वाले जो पैसा क्लेम करेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, उसको हम लोग लीगल हेयर बोल सकते हैं या एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर मतलब घर वाले जो लोग हैं उसको पेमेंट करना, ठीक है ना। तो यहां अब क्या नया है, तो यहां एक टॉपिक तो बिल्कुल नया है कि अपन एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सीखेंगे आगे। और एक टॉपिक जो अपन लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट निकालना टिल डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट निकालना टिल डेट ऑफ डेथ। अब इसका कंसेप्ट क्या होगा, जैसे मान लो बी की डेथ हुई, 1 अप्रैल से फर्म स्टार्ट हुई थी और बी की डेथ हुई अज्यूम करो 1 मई को। अब बी ने 1 महीना तो काम किया ना इस पर्टिकुलर ईयर में,
तो उसको इस एक महीने का प्रॉफिट कैसे देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया डेथ का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता इस दिन बी मरेगा, ठीक है। तो अब जिस दिन तक उसने काम किया उस दिन तक उसको प्रॉफिट कैसे देना है वो हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये एक थोड़ा नया टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। बाकी लगभग कंसेप्ट वही है, रिवैल्यूएशन करना, अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, रिजर्व एडजस्टमेंट करना, गुडविल एडजस्टमेंट करना, नया रेशियो निकालना, लगभग कंसेप्ट वही है। प्रॉमिस करता हूं तुम चैनल को फॉलो करते रहो, अच्छे समझ आएगा। चैनल रेगुलर फॉलो करो, रिकॉर्डेड देखोगे तुम्हारा 70% काम हो जाएगा, रेगुलर टेस्ट दोगे, लाइव क्लास अटेंड करोगे, तुम्हारा 100% काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो तुम तुम्हारे लेवल पे डिसाइड करो तुमको क्या करना है, ठीक है, दैट्स प्योरली अप टू यू। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है डेथ ऑफ पार्टनर का। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अब अपने को कैसे डेथ ऑफ पार्टनर वाले कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है बेटा। चलो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वापस, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।